भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर है कि एक बार फिर से धरती कांपी है। आपको बता दें पिथौरागढ़ में एक बार फिर से आया भूकंप। 4.3 इसकी तीव्रता बताई जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, इससे पहले भारत के उत्तर राज्यों में रात 2 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन बड़ी खबर है कि पिथौरागढ़ में एक बार फिर से भूकंप आया। सुबह 6:27 पर आया भूकंप। 4.3 तीव्रता वाला यह भूकंप आया है पिथौरागढ़ में। आपको बता दें नेपाल एपिसेंटर था और ऐसे में और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 6.3 का भूकंप आया। देर रात घरों से बाहर निकल आए लोग दहशत में दिखाई दिए। रात करीब 2 बजे आया यह तेज भूकंप। यूपी उत्तराखंड में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि रात 2 बजे भूकंप के झटके। दिल्ली एनसीआर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से झूमर हिलता हुआ नजर आया, लाइट हिलती नजर आई। इसके अलावा घर के पंखे और बाकी सामान भी हिलता हुआ नजर आया। लोग दहशत में आ गए और अपने घरों से बाहर निकल आए। 6.3 की तीव्रता वाला यह भूकंप महसूस किया गया, लेकिन इस सब के बीच उत्तराखंड में भी एक बार फिर से भूकंप के झटकों को महसूस किया गया है। हमारे साथ अलग अलग जगहों से हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। विवेक राय हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा हमारे साथ लोमस भी मौजूद हैं और उत्तराखंड से रतन नेगी भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले विवेक, आपके पास आते हुए जरा बताइए, क्योंकि सवाल यह खड़ा हो रहा है कि क्या अभी भी खतरा बना हुआ है, वहां क्या हालात अभी सामान्य होते हुए दिखाई दिए? क्योंकि एक बड़ी जानकारी कि पिथौरागढ़ में फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए। देखिए, अभी दोबारा से यहाँ पर किसी तरीके के झटके जो हैं वो अभी तक नहीं महसूस किए जा सके, लेकिन मेरे साथ एक आचार्य उमेश जी हैं जो ज्योतिषाचार्य हैं और जो इस बाबत ये बता रहे हैं कि जो कल जो चंद्रग्रहण आया था उसके बाद से इन लोगों का ये अंदेशा था कि भूकंप आएगा। मैं उनसे सीधे बात करता हूँ। आचार्य जी, ये बताइए क्या चीज़ें रही हैं और ये भूकंप क्यों आया, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, भूकंप जो है अक्सर आता रहता है और अक्सर देखा जाता है कि शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर के पूर्णिमा के बीच में आता रहता है, या तो कृष्ण पक्ष के प्रतिपदा से अमावस्या से अष्टमी के बीच में आता रहता है। बहुत ज़्यादा देखा गया है। और ग्रहों का जो प्रभाव था आज जो है चंद्रमा राहु के साथ था, सूर्य जो है बुध केतु और शुक्र के साथ था, शनि जो है मकर राशि में था, मंगल जो है मिथुन राशि में था। जब समसप्तम योग बनता है तो ग्रहों का प्रभाव जब बनता है, ऐसे जब भी सूर्य और चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो इस ब्रह्मांड में किसी न किसी एक स्थान पे भूकंप का प्रभाव रहता है। ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मांड में भूकंप आएगा, एक स्थान पे ही आ सकता है जहाँ पे उसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। ऐसा माना जाता है कि जब ग्रहों का एक समसप्तम योग बनता है और राहु केतु के बीच में 7 स्टार बैठते हैं तो ऐसा होने का ज़्यादा संभावना रहता है भूकंप आने का। बताइए, अभी जो आना था, क्योंकि कल हमने देखा 2 बार आया, एक बार 8 साढ़े 8 के करीब में और एक बार 1:57 में, तो जो आना था वो आ चुका है। क्योंकि अभी भी एक माना गया कि थोड़ी देर पहले भी कुछ देर पहले आया है वापस से एक बार भूकंप, जो पिथौरागढ़ और बाबा की जगह बात की जा रही। तो क्या अभी और इस तरीके के आने की उम्मीद है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब इसके बाद कोई भूकंप आने की संभावना नहीं है और हमारा तो ऐसे मानना कि अब आने की संभावना नहीं है। जी बिल्कुल। तो देखिए, इनका ये मानना है कि अब आने की संभावना नहीं है, लेकिन जिस तरीके से चंद्रग्रहण के बाद इन्होंने जो तमाम राशियों का जिक्र करते हुए बताया कि ये कहीं ना कहीं एक साइंटिफिक कारण था। बिल्कुल विवेक, तो ज्योतिष के एंगल से बता रहे हैं कि आखिर भूकंप के पीछे वजह क्या रही। लेकिन इस सबके बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की। बड़ी खबर क्या मिल रही है? बड़ी खबर नेपाल से मिल रही है। नेपाल के डोटी जिले में भारी तबाही हुई है। नेपाली सेना रेस्क्यू में जुट गई है। दर्जनों घरों के गिरने की खबर आ रही है। भूकंप से लैंडस्लाइड की भी खबर है। नेपाल में बड़े पैमाने पर रेस्क्यू चल रहा है। तो देखिए, डोटी जिले में भारी तबाही हुई है, यही एपिसेंटर, और ऐसी जानकारी के भारी तबाही हुई है वहां पर जो नेपाली सेना है वो लगातार रेस्क्यू में जुट गई है। बताया जा रहा है कि दर्जनों घर तबाह हो गए हैं, दर्जनों घर गिर गए हैं। इसके अलावा 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है। यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि अभी शुरुआती तौर पर यह जानकारी नेपाल से मिल रही है कि एक बड़ी तबाही नेपाल में हुई है। नेपाल इससे पहले भी भूकंप का दंश झेल चुका है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रतन नेगी जो कि देहरादून से जुड़ गए हैं। रतन, सबसे पहले आपके पास आती हूं, क्योंकि पिथौरागढ़ में एक बार फिर से झटके महसूस किए गए। 90 किलोमीटर दूर ही भूकंप का केंद्र था पिथौरागढ़ से। क्या खतरा अभी भी बना हुआ है? क्योंकि अब निकलकर सामने आ रही है जानकारी नेपाल से कि बड़ी और भारी तबाही नेपाल में हुई है।
देखिए, पिथौरागढ़ के जो लोग हैं वो डेरे सहमे हुए हैं। मुनस्यारी की बात कीजिए, वहाँ के लोग यहाँ पर डेरे हुए सहमे हैं। इसके साथ ही वहाँ से सटा हुआ चंपावत है, नेपाल बॉर्डर लगातार। खटीमा की अगर हम बात करते हैं, वो खटीमा से नेपाल बॉर्डर नजदीक है, तो वहाँ पर जो आसपास का एरिया लगभग 150 किलोमीटर का जो एरिया है नेपाल के आसपास का, वो लोग पूरी तरह से यहाँ पर डेरे हुए और सहमे हुए हैं। दोबारा 6:27 पर भूकंप आने की जो जानकारी मिल रही है, इससे पहले रात से ही लोग अपने घरों से बाहर थे। और पूरा कुमाऊं की अगर हम बात करें, पूरे कुमाऊं जिले की बात करें, तो वो पूरी तरह से यहाँ पर दहशत में है। कल रात नैनीताल नैनी झील की अगर बात करें, क्योंकि तस्वीरें अब धीरे धीरे सामने निकल कर आ रही है, नैनी झील में कल नैनीताल में जो पर्यटक थे वो अपने होटलों से निकलकर बाहर आ गए थे। जो रुद्रपुर है, उधम सिंह नगर है, वहां से लोग अपने घरों से बाहर निकलकर सड़कों पर आ गए थे। इसके साथ ही जो जानकारी हमारे पास जो आई है, पिथौरागढ़ का अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल के साथ ही जो वहाँ के जो लोग थे वो काफी डरे हुए समय थे। और अभी भी लोगों की जो स्थिति है वो डरे हुए समय में है। डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से सक्रिय है। इसके साथ ही बता दें, जो कुमाऊं है वो पूरी तरह से भूकंप की दृष्टि काफी संवेदनशील माना जाता है। माना तो पूरा उत्तराखंड जाता है, क्योंकि जोन 4 में आता है, लेकिन जो स्थिति है वो काफी यहाँ पर खतरनाक बताई जाती है। लेकिन इसके साथ ही जो यहाँ के वैज्ञानिक है वो इस बात को कहते हैं कि यदि छोटे भूकंप आते हैं तो उससे बड़े भूकंप का खतरा टल जाता है। लेकिन जब बड़ा भूकंप आता है, जैसे 6.3 या 6.5 की बात निकल कर आ रही है, तो निश्चित तौर से ये एक बड़ा खतरा है। इसीलिए रतन नेगी मैंने कहा कि क्या खतरा अभी भी बना हुआ है। हम एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस सबके बीच एक और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और बड़ी खबर है कि नेपाल में भूकंप से अब तक 6 लोगों की मौत की खबर है। घर गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। भारी तबाही हुई है नेपाल में। डोटी जिला जो कि भूकंप का केंद्र रहा, उत्तराखंड से सटती है नेपाल की सीमा, और ऐसे में उत्तर भारत के जो राज्य थे वहां पर भी भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आ रही है। 6 लोगों की मौत की खबर आना कि आंकड़ा बढ़ सकता है। ये शुरुआती जानकारी है, ये शुरुआती जानकारी है जो नेपाल से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन क्या खतरा अभी भी बड़ा बना हुआ है? लोमस हमारे साथ हमारे सहयोगी, तमाम सहयोगी बने हुए। लेकिन सबसे पहले लोमस, मैं आपके पास दिल्ली में आ रही हूं, सृष्टि भी क्योंकि वहां पर मौजूद है। लेकिन जरा ये बताइए, दिल्ली की अगर हम बात करें, बहुत कंजस्टेड इलाका है। बहुत सारे इलाके तो ऐसे हैं जहां पर कई इमारतें जर्जर हैं। अभी कोई अपडेट मिल पा रहा है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या खतरा बड़ा है? पिथौरागढ़ में दोबारा से भूकंप आया। देखिए गायत्री, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चलना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में भूकंप आया और उसके बाद ये सुनने को मिल रहा है कि किसी की जान हानि की यहाँ पे हानि नहीं हुई, ये बड़ी बात है। जिस तरीके से नेपाल इसका पूरा सेंटर था, उसके बाद वहाँ पर 6 लोगों की मौत हो गई। और अब जान सकते हैं कि किस तरीके भारत के भी कई राज्यों में भूकंप के झटके यहाँ पे महसूस किए गए। लेकिन गनीमत है कि यहाँ पे किसी भी जान मान की हानि नहीं हुई। यहाँ पे हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय है। क्या आपने भूकंप के झटके महसूस किए थे रात में? महसूस तो किया, लेकिन मुझे पता नहीं चला। मेरी वाइफ थी, उन्होंने बताया जागा करके कि भूकंप आए हैं। 2 झटके लगे, तो हमें लगा पहले तो कि ऐसे ही बोल रहे हैं, सपने में तो नहीं देख रहे हैं। लेकिन पता चला कि भूकंप के झटके हैं, पंखे हिल रहे थे। उसके बाद कुछ लोग बाहर भी निकले, घर से बाहर भी निकले, लेकिन सब ठीक ठाक रहा जी। वैसे संख्या झटके तो तेज थे, लेकिन फिर आपने महसूस किए? भाई साहब मैं तो उसमें सो गया था। आपने? नहीं जी, महसूस नहीं कर पाए जी बिल्कुल किए थे भाई साहब। रात में को टेबल्स भी हिले थे, क्योंकि स्पीड भी बहुत थी। सुबह पता चला कि 6.3 के आसपास उसकी स्पीड रही थी भूकंप की, तो पंखे भी हिल रहे थे, तो महसूस हुआ था बिल्कुल वैसा। कुछ लोग घरों से बाहर भी निकल गए थे। रात का समय था, फिर भी लोग घरों से बाहर निकले थे। एक डर का माहौल तो था, लेकिन सुबह देखा सब चीज़ ठीक था, सब सही था। यहाँ पे सुन सकते हैं आप, डर का एक माहौल था। मैं आपको वो गली दिखाना चाहूंगा कि लोग बता रहे हैं कि इस गली से लोग बाहर निकल गए जब रात में भूकंप। ठीक है, बिल्कुल लोमस, हम आपके पास लौटेंगे। सृष्टि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सृष्टि, सवाल यही है कि क्या अभी भी सावधान रहने की जरूरत है? क्योंकि एक बार फिर से भूकंप को महसूस किया गया, भले ही वो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में महसूस किया गया हो। अभी वहां पर आप क्या तस्वीर देख पा रही हैं? क्या हालात फिलहाल सामान्य दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, देखिए गायत्री, मैं लगातार ये तस्वीरें भी आपको दिखा दूं, दिल्ली में ही मौजूद हूं, लेकिन यहाँ पर हालात बहुत सामान्य हैं। परिस्थितियाँ यहाँ पर कुछ विपरीत दिखाई नहीं दे रही हैं। जैसा लोमस भी बता रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने घरों से बाहर निकले थे, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं चला था। सुबह का वक्त है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, लोगों के दफ्तर जाने का टाइम है। तो मेरे बगल से ही आप देख सकते हैं कि आसपास ज़्यादा लोग तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन ट्रैफिक यहाँ पर सुचारू रूप से जारी है। लेकिन जैसे नेपाल से खबरें सामने आ रही हैं कि 6 लोगों की मौत हो गई है। पिथौरागढ़, उत्तराखंड, वहाँ सुबह 6:30 बजे भी झटके महसूस किए गए। लेकिन गनीमत अभी तक यही है कि भारत से कहीं से
से कोई भी ऐसी जानकारी अभी नहीं मिली है कि कहीं पर कोई इमारत गिरी हो या किसी के हाथाहाथ होने की, जान माल के नुकसान की कोई जानकारी नहीं। लेकिन जैसा आप कह रही हैं कि थोड़ा वक्त अभी इंतजार करना पड़ेगा और जाहिर है सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि लोगों में डर कहीं ना कहीं अभी भी बैठा हुआ है कि बहुत ही तेजी के साथ में झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके इससे पहले कई बार महसूस किए जा चुके हैं, लेकिन इस बार तीव्रता बहुत ज्यादा थी और नेपाल इसका एपिसेंटर था, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। खास तौर पर उत्तराखंड में जिस तरीके से 2 से 3 बार जो भूकंप के झटके महसूस किए गए, लेकिन अभी तक गनीमत सिर्फ अच्छी बात यही है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ भारत में सामने नहीं आया। नेपाल की बात करें तो वहां पर भी आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। कई इमारतें वहां पर ढही हैं, ऐसी जानकारी मिली है। लेकिन जैसा सिस्टम आपके पास लौटे जरा एक बार फिर से वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा दें कि किस तरीके से दहशत देखी गई जब रात 2 बजे ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत के राज्यों में किस तरीके से लोग दहशत में आ गए, ये देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, लाइट हिलती हुई दिखाई दे रही है, घर का सामान हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। गाजियाबाद की तस्वीर भी आप देखिए। इसके अलावा दिल्ली में लोग घरों से बाहर निकल आए थे, कई लोग एयरपोर्ट पे थे, उन्होंने भी इन झटकों को महसूस किया। गुड़गांव और पिथौरागढ़ की तस्वीरें भी आपके सामने, आइए रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके, चीन और नेपाल में भी महसूस हुए झटके। देर रात करीब 2 बजे आया भूकंप। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भारत के साथ साथ नेपाल और चीन में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप का केंद्र नेपाल रहा है और इसके रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.3 मापी गई है। बता दें कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के अनुसार इस भूकंप का केंद्र नेपाल और मणिपुर था। इसकी गहराई जमीन से 10 किलोमीटर नीचे थी। यहाँ भूकंप के झटके रात करीब 1:57 पर महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में देर रात करीब 2 बजे उस समय भूकंप आया जब ज्यादातर लोग सो रहे थे। जिन्हें पता लगा वे फौरन अपने घरों से बाहर निकल गए। लोगों में दहशत का माहौल बन गया। भूकंप के झटके करीब 1 मिनट तक रुक कर आते रहे। अर्थक्वेक के टाइम हम लोग कुछ फ्रेंड्स बैठ के मूवी देख रहे थे, तो कुछ टाइम बाद मुझे लगा कि मेरा फ्रेंड मेरा चेयर हिला रहा है, तो लेकिन वही बोलने लगा कि हिल रहा है फ्लैट, तो हमें तब रियलाइज हुआ कि अर्थक्वेक हुआ है। तो हम लोग सब उठ के पिलर्स के नीचे कोई एक डाइनिंग टेबल के नीचे जाके बैठ गए थे। लोग अपना डिनर कर रहे थे, छोले पराठे खा रहे थे और अचानक से मेरा एक एम्प्लॉय भागता हुआ आया और उसने बोला कि अर्थक्वेक आ रहा है। हमने फिर सीलिंग फैंस वगैरह देखे, उस टाइम तक आई गेस अर्थक्वेक चला गया था। थोड़ा सा झटका महसूस किया, बस हल्का सा ऐसा कि कुछ हिल रहा है, बस ऐसे महसूस हुआ। जब मैं उतरने लगा तो मतलब उतरते एकदम झटका लगा मेरे को, और आसपास में देखा तो मतलब माहौल भी मतलब अजीब सा हो गया था। वहीं दिल्ली एनसीआर और यूपी के अलावा उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस दौरान भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोग अपने अपने घर से निकलकर खुले मैदान में चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते, बड़ी खबर है कि नेपाल में था भूकंप का केंद्र। उत्तराखंड से सटे इलाकों में भूकंप, पिथौरागढ़ से 90 किलोमीटर दूर था केंद्र भूकंप का। मणिपुर में भी 6.3 की तीव्रता वाला भूकंप आया। चीन तक महसूस किए गए भूकंप के ये झटके। तो नेपाल एपिसेंटर डोटी जिला, जहां पर बड़ी तबाही की जानकारी मिल रही है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक 6 लोगों की मौत की खबर, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, वक्त बीतेगा, जानकारी, इंफॉर्मेशन नेपाल से और निकलकर सामने आएंगी। हालांकि यह बताया जा रहा है कि नेपाल की जो सेना है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुट गई है। कई घर तबाह हो गए हैं, कई इमारतें गिर गई हैं। 6 लोगों की मौत की खबर आ रही है, लेकिन बड़ी जानकारी है कि उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रतन नेगी हमारे सहयोगी लगातार बने, और रतन आप बता रहे थे कि जोन 4 में उत्तराखंड के तमाम इलाके आते हैं। 5 जोन सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है, लेकिन बार बार इन झटकों का मतलब क्या है उत्तराखंड में?
देखिए, उत्तराखंड में जिस तरह के लगातार ये झटके आते हैं, जो लगातार हमने देखा है, जो वैज्ञानिकों से बात करिए, उनका यही कहने कि अगर छोटे छोटे झटके आते हैं तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये बड़े झटकों को और टाला जा सकता है कि बड़ा भूकंप। लेकिन जिस तरीके से कल 6.3 की जो बात निकल कर आ रही है, इस तीव्रता से रहा, तो ये न कहीं खतरे का संकेत है। और उत्तराखंड के अगर 13 जिलों में से 9.5 पर्वतीय जिलों की बात की जाए तो वो पहाड़ी जिले हैं, पहाड़ में बसा है, और यहाँ के घर कच्चे होते हैं, कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, पठालों के होते हैं, क्योंकि गाँव के जो घर होते हैं पठालों के बने होते हैं, वहां पर खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि ऊपर भारी भरकम सामान होता है। और अक्सर देखा जाता है कि वो धंसते हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से उत्तराखंड में विकास के काम भी चल रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही अगर गांव की बात की जाए तो कटान भी होता है, पेड़ भी कटते हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिवर्तन है उसका जलवायु का परिवर्तन में भी असर पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो फर्क पड़ता हुआ नजर आता है। तो मकानों में और भी ज्यादा दरारें और देखने को मिलती है समय समय पर। भूकंप की वजह से दरारें और बढ़ जाती है, ऐसी जानकारी यहाँ पर लगातार निकल कर आती है, क्योंकि घर कच्चे होते हैं, वो लगातार पहले से ही कहते हैं कि पहले से उनकी स्थिति ठीक नहीं होती, और जो भूकंप जैसी स्थिति, भूकंप जब आता है तो तब तक वहां स्थिति और भयानक हो जाती है। खासकर पिथौरागढ़ की अगर हम बात करें, मुनस्यारी की हम बात करें, चंपावत की बात करें, खटीमा की बात करें, पौड़ी की बात करें या देहरादून की बात करें, जोन 4 में आते हैं भूकंप की दृष्टि से। और उत्तरकाशी में जब उत्तराखंड में इससे पहले भूकंप आया था तो वो किसे छुपा नहीं था, बहुत तबाही वहां पर हुई थी और स्थिति बहुत भयंकर हो गई थी। उसके बाद की बात की जाए तो कई लोगों को पुनर्वास वहां से किया गया था, और यही वजह है कि रात को 2 बजे जब ये भूकंप आया तो उत्तराखंड का जो डिजास्टर मैनेजमेंट था वो सक्रिय हो गया था, और तब से लेकर अब तक लगातार सक्रिय है। इसके साथ ही आपदा प्रबंधन कंट्रोल जो है वो लगातार नजर बनाए हुए बैठे हैं। सबसे बड़ी राहत की बात है कि अब तक कोई जान माल के नुकसान की खबर पूरे उत्तराखंड से अब तक यहाँ पर नहीं मिल रही है, लेकिन पूरा जो प्रशासन तंत्र है, जो SDRF है, वो पूरी तरह से यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर बात की जाए, खासकर कुमाऊं के अंदर बात की जाए तो अलर्ट है। बिल्कुल रतन, हम आपके पास लौटेंगे, हमारे साथ बाकी सहयोगी भी अलग अलग जगहों से बने हो। विवेक, मैं एक बार फिर से आपके पास लौट रही हूं। मेरा सवाल वही है, क्या अभी भी खतरा बना हुआ है? अब कोई अपडेट आपको मिल पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं नेपाल से अब जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है वहां से कई चीजें निकलकर सामने आ रही है, और पिथौरागढ़ में एक बार फिर से झटकों को महसूस किया गया। उत्तर प्रदेश भी तो जोन 4 में आता है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के बहुत से एरियाज ऐसे हैं जो जोन 4 में आते हैं, लेकिन फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश से किसी भी तरीके की ऐसी खबर नहीं निकल के सामने आई है। उत्तर प्रदेश फिलहाल जो लास्ट 1:57 पर जो भूकंप के झटके उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जो झेले गए थे, तकरीबन 15 से अधिक ऐसे जिले थे जहां पर ये झटके हमें देखने को मिले थे, लेकिन उसके बाद से फिलहाल उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई नई डेवलपमेंट फिलहाल अभी नहीं देखने में आई है। इसके साथ ही साथ किसी भी तरीके के किसी के हताहत होने की भी खबर फिलहाल उत्तर प्रदेश के किसी कोने से अभी तक नहीं आई है। इसके अलावा बात करें तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी जान माल के खतरे के अलावा किसी बिल्डिंग को लेकर के, किसी और अन्य चीज़ के किसी नुकसान को लेकर के कोई खबर फिलहाल नहीं आई है, और यही बात अभी तक फिलहाल निकल के सामने आ पाई है। हालांकि अधिकारियों को लेकर के अभी जो तमाम ऑफिसर्स हैं वो इस बात की जानकारी करने के लिए हम आपके पास लौटेंगे, एक बार फिर से लोमस की तरफ रुख कर लेते हैं। लोमस जरा बताइए, क्योंकि दिल्ली जोन 4 में आता है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि दिल्ली में हमेशा ही खतरा बना रहता है भूकंप से बड़े नुकसान का, क्योंकि वहां हमने देखा है किस तरीके से कई जो इमारतें बहुत पुरानी भी हैं, कंजेस्टेड एरिया है, भागने का भी मौका बहुत सारे इलाकों में लोगों को नहीं मिल पाएगा। ऐसे में वहां से क्या प्रशासन कह रहा है, पृथ्वी विज्ञान के जो वैज्ञानिक है उनकी तरफ से क्या अभी तक कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, आपको मैं गायत्री अपडेट देना चाहता हूं, क्योंकि सुबह का समय है। अभी फिलहाल जो प्रशासन की तरफ से या फिर कोई भी साइंटिस्ट की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी दी नहीं गई है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का जो इलाके हैं, कई ऐसे इलाके हैं जो बहुत ही कंजेस्टेड हैं, जहां पे लोगों को घर से निकलने में काफ़ी परेशानी होती है किसी भी आपातकालीन स्थिति में। लेकिन जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस लोगों ने किए, तो कहीं ना कहीं उन्होंने आनन फानन में अपनी जान बचाना यहाँ पर सही समझा और घर से बाहर निकल गए। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, मैं एक गली में मौजूद हूं जहां पर बताया जा रहा है, जो हमारे आसपास के लोग हैं उन्होंने बताया कि वो आनन फानन में इस गली में निकल आए थे जब उनको महसूस हुआ था कि रात में भूकंप के झटके आए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे ही कोई भी जो प्रशासन का व्यक्ति हो या फिर कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, वो खुल करके सामने आता है और लोगों को जानकारी देता है। आपको और मैं बताना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली रेड जोन में आता है और जो 4th जोन में आता है, तो कहीं ना कहीं बिल्कुल और खतरा बना रहता है दिल्ली में। लोमस, हम आपके पास लौटेंगे। सृष्टि भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सृष्टि, आपको कोई अपडेट मिल पा रहा है? कहीं से कुछ पता चल पा रहा हो, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर?
बिल्कुल गायत्री, जैसा लोमस ने अभी बताया कि अभी सुबह का वक्त है और दिल्ली में हम भी मौजूद हैं। ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, ना ही प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी भी नुकसान की कोई जानकारी नहीं है। एक बार फिर से मैं आपको दिल्ली की सड़कें दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि सुचारू रूप से, सामान्य रूप से रोजाना की तरह ही लोग अपने दफ्तरों की तरफ निकल रहे हैं, रोजमर्रा के काम करने के लिए अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, सामान लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं, बच्चे स्कूल जाने के लिए बाहर निकल रहे हैं। जाहिर है अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी कोई जानकारी अभी तक ऐसी कोई जानकारी यहाँ पर मिल नहीं पा रही है कि किसी प्रकार का कोई नुकसान यहाँ पर हुआ है या प्रशासन की तरफ से किसी भी एहतियात या एक्शन की कोई खबर नहीं है। इस बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। नेपाल भूकंप का केंद्र रहा है, नेपाल में तबाही की खबरें आ रही हैं, 6 लोगों की मौत हुई है। उत्तर भारत के कई इलाकों में भूकंप